हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में एक लेकर के आऊँ मैथ का पार्ट, जो तैयारी में सबसे यूजफुल चैप्टर्स है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि लाने का मतलब ये हुआ कि सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से यह कॉमन चीज़ है, ठीक। और इस मतलब मैथ में कई पार्ट हैं ऐसे हैं जो, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रतिशत हो गया और अनुपात समानुपात हो गया। ये तीन चीज़ ऐसे हैं जो कि मैथ के सबसे कॉमन चीज़ हैं। और अर्थमेटिक के दृष्टि से जैसे मान लीजिए परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया और लाभान हो गया। ये तीन चीज़ आपके तैयारी के दृष्टि से सबसे कॉमन चीज़ माने जाते हैं अर्थमेटिक की दृष्टि से, और एडवांस में तो इसके और भी जाते हैं ऊपर में। लेकिन फिलहाल आइए देखते हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सबसे पहले देखते हैं लाभ किसे कहते हैं। लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, इसे बोलते हैं यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो P बराबर हो जाएगा SP माइनस CP। लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो इस केस में लाभ हमारा होगा, लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो लाभ हमारा होगा। यदि क्रय मूल्य कम, क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम तो हमारा क्या होगा इस केस में? अब देखो, क्रय मूल्य अधिक हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया तो इस केस में हो जाएगा लॉस होगा या हानि होगा। अगर क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। यदि दूसरे में आते हैं, अगर क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो लॉस होगा, ठीक। इसे हम कहते हैं लाभ। P को हम क्या कहते हैं? लाभ। और यस को हम कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और P को हम कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक। बस बेसिक चीज़ है, बेसिक को समझते हैं, फिर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते रहते हैं। देखिए, कुछ मूल चीज़ें हैं इसमें। अगर हम कॉस्ट प्राइस को ही हम सॉल्व करेंगे तो 100% मानेंगे। बेसिक को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम किसको मानेंगे? 100% पे मान करके सॉल्व करेंगे, ठीक। और अब फिर से समझते हैं एक बार। P बराबर SP माइनस CP। P को हम क्या कहेंगे? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? अधिक होगा तो हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। यदि हमारा क्रय मूल्य कम, विक्रय मूल्य अधिक और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। अब देखिए, ये तो लाभ के केस में हो गया, और एक और है सूत्र जो इसे कहते हैं हानि। हानि बराबर होगा, अब यहाँ से देखिए, हानि बराबर क्या होगा? CP माइनस SP, CP माइनस SP। यल बराबर हो जाएगा CP माइनस SP। इसे हम क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा हानि का सूत्र हो जाएगा, ठीक। सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं। मैथ को हम लैंग्वेज बेस से सॉल्व करेंगे।
जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ है, इसको हम जान लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को लेकर के चलेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस पे। ठीक, अब जैसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो कि कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। देखो, अगर विक्रय मूल्य अधिक क्रय मूल्य कम तो लाभ होगा, क्रय मूल्य अधिक विक्रय मूल्य कम तो हानि होगा। और आपको पहले ही बता दिए P बराबर एस पी माइनस सी पी और L बराबर होगा सी पी माइनस एस पी। सी पी क्या है हमारा क्रय मूल्य, एस पी है विक्रय मूल्य, L हमारा है हानि। ठीक, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे, बेसिक प्रश्न उठाते हैं। आइए अपने प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल बेस से, जीरो से चलेंगे हायर की ओर, टॉप बिल्कुल टाइप वाइज टाइप। टाइप नंबर 1 में सबसे पहले देखेंगे टाइप नंबर 1। सवाल नंबर 1, एक डीवीडी प्लेयर को 4860 में खरीदा, 4860 में खरीदा गया। अब 25% लाभ पर, अब 25% लाभ पर कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। ना सूत्र का यूज करेंगे ना किसी चीज़ को। देखिए एग्जाम में ना पढ़ाया हुआ मिलता है ना किसी टाइप का मिलता है, सिर्फ हम क्वेश्चन को ट्रिगर करने के लिए हम लैंग्वेज पे सॉल्व करेंगे। अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा एग्जामिनर पूछे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेकिन हाँ बेस होना बहुत ज़रूरी है। एक डीवीडी प्लेयर को 4800 में खरीदा गया, अब उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। ठीक, सवाल में हमसे ये पूछा है कि क्या पूछा है, बेचना चाहिए मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पूछा है सवाल में। तो 25% लाभ है, कितने पे खरीद रहा है, खरीद मूल्य कितना दे रखा सवाल में, कॉस्ट प्राइस कितना है 4860 रुपये है, 4860 रुपये है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि सीपी को क्या मानेंगे 100%, और 100% पे मान करके पूरे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को खत्म करेंगे। ठीक, तो सीपी को हम सबसे पहले क्या मानेंगे 100% मान के रखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका 4860 में खरीद रहा है, तो लिखेंगे क्या 4860 रुपये, और कितने पे लाभ पे बेच रहा, 25% लाभ पे बेच रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस जब अधिक होगा तभी तो हमारा क्या निकले, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अधिक करेंगे इसे। तो अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटे कितना 100। ठीक, इसलिए 125 बटे 100 लिख रहे हैं क्योंकि हमें सवाल में क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पूछता तो हम 100 बटे 125 लिखते तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता। लेकिन हमारा जब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 125 बटे 100। देखो इसी का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीपी हमारा क्या हो, अधिक हो कंपेयर विथ कॉस्ट प्राइस से। हमें क्या करना है, कुल मुद्दे पे हमें इतना ही ध्यान रखना है कि सीपी को अधिक करेंगे कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। बस यही लैंग्वेज है कि अगर हम सीपी को अधिक रखेंगे कॉस्ट प्राइस से कम भाग करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे 25 पंजे
125 और 25 चौका 100, हटा दीजिए इसे। देखिए अब इसे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6, नहीं 60 है, कितना है, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये हटा दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 8 6 0 गुणे 5 बटे 4, इसे 4 से भाग करेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8 और 15 चौके 60, 1215, 15 चौके 60 और गुणे 5 हो जाएगा कितना, 5 पचे 25, कितना आएगा आंसर फाइनली इसका है, भाग करने पर ये आ जाएगा आपका 60 75 काटने पे। देखिए सवाल में समझते हैं, एक डीवीडी प्लेयर को 4860 में खरीदा गया, ठीक, उसे 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले बेचने के लिए कहा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कहा तो 4860 को हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। तो क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस का मान कितना है 4860 है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो 125 बटे 100, अब कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जगह 675 6075 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर रुपए 600 में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कितने में है, एक वस्तु को कितने में 500 में क्या कर रहा, वो बेच रहा, कॉस्ट प्राइस का मान कितना है 500 रुपये और 600 रुपये में बेच रही है, तो 600 रुपये में बेच रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस का मान कितना है 600 रुपये। तो आपको पता है कि देखिए अब क्या हुआ, हमारा सेलिंग अधिक है, सीपी अधिक है, सीपी का मान अधिक है और एसपी का मान अधिक है और सीपी का मान क्या है, कम है। तो हमको पता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता दिए हैं आपको पहले ही कि सीपी अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो हमें लाभ प्रतिशत बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये घट जाएगा। आप बता दिए हैं कि P बराबर होता है क्या, कि SP माइनस CP। ठीक, क्वेश्चन को तेजी से करने के लिए बता रहे हैं अभी। P बराबर SP माइनस CP, तो CP की वैल्यू कितना है 600 रुपये माइनस, और SP की वैल्यू 600 रुपये, CP की वैल्यू कितना 500 रुपये, घट जाएगा। तो लाभ हमारा देखियो, अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है सूत्र P बाई CP गुणे 100। ये हमें क्या निकालते हैं, इससे प्रतिशत लाभ निकालते हैं। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ से P की पहले वैल्यू निकालते हैं, तो 600 में से 500 जाएगा तो P की वैल्यू कितना आ जाएगा 100 रुपये। अब यहाँ रख दीजिए 100 बटे CP की मान कितना है जी
CP का मान है 500 और गुणे कितना है 100, ये इससे कट जाएगा 20 पंजे 100, 20% क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा इतना वो तुरंत ही आंसर बता देगा। देखो कैसे, किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेची गया। अब बताइएगा 600 में बेच रहा तो सेलिंग प्राइस का मान कितना है 600 है और खरीद कितने करा 500 का, ये अधिक हुआ। तो मतलब जब ये अधिक होगा और ये कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो लाभ का वैल्यू ऐसे घटा लेंगे तुरंत, अंतर कितने का आ जा रहा है 100 का अंतर आ रहा है। अब बताओ, हमसे पूछा जब 100 का अंतर आ रहा तो लाभ ही तो है, ये अधिक है इसलिए लाभ है। तो कितना मान है 100 मान हो गया, पी का मान कितना हो गया 100, लाभ कितने का हो रहा 100 पे और कितने पे खरीद रहा 500 पे। बस ये फाइनली आंसर हो गया, काट दीजिए 20 पंजे 100, 20% आंसर हो गया। अब जितना इतना जितना अगर मान लीजिए किसी को अगर इतना पता है तब तो इतना निकाल लेगा, ठीक। अगर जिसको नहीं पता है तो प्रोसेस से निकालेगा, तो भाई समय लगेगा सवाल निकालने में। और जिसको पता है बेसिक अगर क्लियर है तो यहाँ से निकाल लेगा फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, अगले